हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीके स्टडी पॉइंट। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड पेपर, जिसका पेपर टाइटल होगा डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसका पेपर का टाइमिंग है 2 आवर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उन 50 क्वेश्चन को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आगे के जो 61 से 100 तक के क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम अलग से सेकंड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिससे कि आपकी सभी सीरीज़ ए बी सी एंड डी के क्वेश्चन उसमें आ जाएं। अगर आप अपनी स्टडी को लेके सीरियस हैं और चाहते हैं कि हमारा सेकंड वीडियो जल्दी ही आपको मिले, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में अत्यधिक पसीना आना मुख्य रूप से मदद करता है। ऑप्शन ए है शरीर में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, बी गर्मी खोकर शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना, सी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन, एंड डी शरीर में अतिरिक्त लवण को बाहर निकालना। हमारा राइट आंसर होगा डी, शरीर में अतिरिक्त लवण को बाहर निकालना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? ऑप्शन 273, ऑप्शन बी 270 एंड ऑप्शन सी 206 एंड डी 201। हमारा राइट आंसर होगा सी 206। क्वेश्चन 3, किसकी उपस्थिति हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है? ए फॉस्फेट लवण, चौडेटिन लवण, सी कैल्शियम लवण, डी सोडियम लवण। हमारा राइट आंसर होगा सी कैल्शियम लवण। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सी हड्डी अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हसली, बी खोपड़ी, सी उरोस्थी, डी पसलियाँ। हमारा राइट आंसर होगा ए हसली। क्वेश्चन है 5th, एक मछली जिसे पकड़कर जमीन पर लाया जाता है और कुछ ही मिनट में मर जाती है, क्योंकि? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, बी उच्च तापमान, सी दबाव की अनुपस्थिति, एंड डी सांस लेने में असमर्थता। हमारा राइट आंसर होगा डी सांस लेने में असमर्थता। क्वेश्चन 6, किस कशेरुकी जंतु में सबसे अधिक विकसित श्वसन प्रणाली होती है? ऑप्शन ए स्तनधारी, बी सरीसृप, सी एबीज, एंड डी उभयचर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्तनधारी। अदर 7, जलीय ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क अपने शरीर में श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए फेफड़े, बी गिल्स, एंड सी आंखें, डी है नाक। हमारा राइट आंसर होगा बी गिल्स। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सरल प्रसार के माध्यम से श्वसन करता है? ऑप्शन ए स्पंज, बी स्तनधारी, सी चमगादड़, एंड डी बेल। हमारा राइट आंसर होगा ए स्पंज। आते हैं क्वेश्चन 9 पे, सांस लेने वाली हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 14.4%, बी 4.4%, सी 16.4%, एंड डी 21%। हमारा राइट आंसर होगा डी 21%। आते हैं 10, जीवित जीवों की सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं में से एक है। ऑप्शन ए प्रेरणा, बी सेलुलर श्वसन, एंड डी वाष्पोत्सर्जन, एंड डी होगा वाष्पोत्सर्जन, सी है वाष्पीकरण। हमारा राइट आंसर होगा बी सेलुलर श्वसन। आते हैं 11 पे, कैचुए में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ए त्वचा, बी सिर, सी फेफड़े, एंड डी है अग्र सिरे पर छिद्र। हमारा राइट आंसर होगा ए त्वचा। क्वेश्चन है 12, वायुनली नाम से भी जानी जाती है। जो वायुनली होती है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? विंड पाइप को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए स्वरयंत्र, बी फेफड़े, एंड सी श्वसन नली, एंड डी है एसोफेगस। हमारा राइट आंसर होगा श्वसन नली, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। आते हैं 13 पे, आंतरिक श्वसन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एटीपी का उत्पादन, बी रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान, सी एल्वियोली और रक्त प्रवाह के बीच गैसों का आदान प्रदान, एंड डी है वायुमंडल और एल्वियोली के बीच श्वास। हमारा राइट आंसर होगा बी रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पूरी तरह से जबरन सांस लेने से फेफड़े में मौजूद हवा की अधिकतम मात्रा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है ज्वरीय मात्रा,
बी महत्वपूर्ण क्षमता, सी वेंटिलेशन दर एंड डी फेफड़ों की कुल क्षमता। हमारा राइट आंसर होगा डी फेफड़ों की कुल क्षमता। आधे 15 पे बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्वसन, बी बाह्य श्वसन, सी सेलुलर श्वसन एंड डी है आंतरिक श्वसन। हमारा राइट आंसर होगा बी बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमारा क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे फेफड़ों में से बलगम और गंदगी को फिल्टर करने और दूर रखने का कार्य करता है? ऑप्शन है सीलिया, बी ब्रोंकियोल्स एंड सी फेफड़ों में बाल एंड डी है उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा ए सीलिया। आते हैं 17, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ये तो स्टूडेंट सभी को पता है, बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। हमारा ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। हमारा राइट आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। आते 18 पे, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं? ए श्वासनली, बी डायफ्राम, सी फेफड़े एंड डी है उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अतः 19 पे, हमारे श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? ऑप्शन ए एल्वियोली, बी ग्रसनी, सी स्वरयंत्र एंड डी है श्वास नली। हमारा राइट आंसर होगा ए एल्वियोली। आते हैं क्वेश्चन 20 पे, यदि अविवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से छोटा है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है मूत्र को पतला करना, बी केंद्रित मूत्र, सी कोई अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं होगा एंड डी है काले रंग का मूत्र बनना। हमारा राइट आंसर होगा सी कोई अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं होगा। आते हैं 21 पे, प्रत्येक मानव गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन मौजूद होते हैं? जो हमारी किडनी है उसमें कितने, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? ऑप्शन ए 10 लाख, बी 1 अरब, सी 1 ट्रिलियन एंड डी है 10,000। इसका राइट आंसर होगा 10 लाख, ऑप्शन ए राइट आंसर। आते 22 पे, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए क्लोका, बी गुर्दे एंड सी मूत्र वाहिनी एंड डी है मूत्र मार्ग। हमारा राइट आंसर होगा क्लोका, ऑप्शन ए राइट आंसर। आते हैं 23, हमारी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए नेफ्रिडियम, बी न्यूरॉन्स एंड सी नेफ्रॉन एंड डी है मेड्यूला। हमारा राइट आंसर होगा डी। बताइए बताइए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं जल्दी। इसका राइट आंसर होगा सी नेफ्रॉन। आते हैं अपने 24 पे, यह धमनी रक्त को गुर्दे में ले जाती है, कौन सी आर्टरी है जो कि रक्त को गुर्दे में ले जाती है? हमारा ऑप्शन है सामान्य लियक, बी सिस्टिक, सी गुर्दे एंड डी सीलिएक। हमारा राइट आंसर होगा सी गुर्दे। आते हैं 25 पे, दाहिनी किडनी बाईं किडनी से थोड़ी नीचे होती है, इसका कारण है कि ऑप्शन है बाईं किडनी दाईं किडनी से बड़ी है, बी हृदय द्वारा घेरी गई काफ़ी जगह एंड सी दाहिनी और लिवर द्वारा काफ़ी जगह घेरी गई है। डी होगा दाहिनी किडनी बाईं ओर से बड़ी है। हमारा राइट आंसर होगा सी दाहिनी और लिवर द्वारा काफ़ी जगह घेरी गई है। हमारा क्वेश्चन है 26, कौन सा पदार्थ गुर्दे में ग्लोमेरुलस की अर्धपारगम्य दीवारों से नहीं गुजर सकता? ऑप्शन है ग्लोबिन प्रोटीन, बी एल्ब्यूमिन, सी रक्त कोशिकाएं एंड डी है उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा ग्लोबिन प्रोटीन, ऑप्शन ए राइट आंसर। आते हैं 27 पे, किसी रोगी में आघात के कारण होने वाली गंभीर रक्त हानि को कहा जाता है? ऑप्शन ए रक्त रंजित होना, बी हेमोलिसिस एंड सी हिलाना एंड डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा हेमोलिसिस। हेमोलिसिस का मतलब होता है
हेमोलिसिस होने पे हमारे ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। हेमोलिसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड है, ब्लड सेल्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड बहुत लॉस हो जाता है। आते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे। कौन सी धमनी की एक छोटी शाखा है जो कोशिका नेटवर्क में जाती है? हमारे ऑप्शन है ए कोशिकाएं, बी एरोलास, सी धमनी, एंड डी है उपयुक्त सभी। सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा सी धमनी। आते हैं 29 पे। निम्न में से किस जोड़ी का जैविक रूप से एक ही अर्थ है? ऑप्शन ए रक्त कैंसर, हेमोफीलिया, ऑप्शन बी पेसमेकर एसिनोड, सी ऑस्टियोपोरोसिस गठिया, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा बी पेसमेकर एसिनोड से मैच खाता है। ओके, आते हैं 30 पे। एक नस में एक बड़ा ल्यूमेन होता है क्योंकि ऑप्शन ए होगा ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना एक एकल कोट बनाते हैं, बी ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया एक एकल कोट बनाते हैं, सी होगा ट्यूनिका मीडिया में एक पतला कोट होता है, एंड डी ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना पतले हैं। हमारा राइट आंसर होगा सी ट्यूनिका मीडिया में एक पतला कोट होता है। आते हैं 31 पे। धमनियों की दीवारों की मोटे होने की चिकित्सकीय स्थिति को कहा जाता है? ऑप्शन है ए गठिया, बी धमनी काठिन्य, एंड सी धमनी विस्फार, एंड डी है स्ट्रोक। हमारा राइट आंसर होगा बी धमनी काठिन्य। आते हैं 32 पे। निम्नलिखित में से किस जोड़ी में दोहरा परिसंचरण मार्ग है? ऑप्शन है उभयचर और स्तनधारी, बी पक्षी और स्तनधारी, सी सरीसृप और स्तनधारी, एंड डी सरीसृप और कीड़े। हमारा राइट आंसर होगा बी पक्षी और स्तनधारी। आते हैं 33 पे। सामान्य तौर पर सरीसृपों का हृदय 3 कक्षीय होता है, हालांकि एक अपवाद भी है। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी लिजार्ड यानी छिपकली, ऑप्शन सी होगा मगरमच्छ क्रोकोडाइल, एंड डी है उपयुक्त सभी विकल्प नहीं। हमारा राइट आंसर होगा मगरमच्छ। जो क्रोकोडाइल होता है वो 3 कक्षीय होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। कपाल तंत्रिका फस्ट के कार्य चिंता का विषय है। ऑप्शन ए होगा एक नजरिया, बी चबाना, एंड सी गंध, एंड डी है आंख की गति। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी गंध। आते हैं 35 पे। इनमें से कौन सी कोशिकाएं सीएनए में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है श्वान कोशिकाएं, बी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सी एम्फीडीमल कोशिकाएं, एंड डी एस्ट्रोसाइट्स। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्वान कोशिकाएं। आते 36 पे। ग्रे पदार्थ से बना है जबकि सफ़ेद पदार्थ डैश से बना है। हमारा ऑप्शन ए होगा इंटरन्यूरॉन्स सिनेप्स, बी कोशिका निकाय माइलिनेटेड अक्षतंतु, एंड सी है संवेदनी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स, एंड डी माइलिनेटेड अक्षतंतु कोशिकाएं निकाय। हमारा राइट आंसर होगा कोशिका निकाय यानी बी। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कोशिका निकाय माइलिनेटेड अक्षतंतु। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा तंत्रिका संबंधी रोग माइलिन शीत में समस्याओं के कारण होता है? ऑप्शन ए होगा कुष्ठ रोग, बी अल्जाइमर रोग, सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड डी होगा पोलियो। हमारा राइट आंसर होगा सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आते 38 पे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भ्रूण से विकसित होता है। ऑप्शन होगा तंत्रिका एक्टोडर्म से विकसित होता है, बी पृष्ठरज्जु, सी मेसोडर्म, एंड डी एंडोडर्म। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका एक्टोडर्म से विकसित होता है। आते 39 पे। मस्तिष्क को डैश लोब में विभाजित किया गया है, यह डैश पर आधारित है। हमारा राइट आंसर आता ऑप्शन ए 4 उनकी ऊपर की हड्डी का प्रकार, बी 4 उनकी संवेदनी विशिष्टता, एंड सी 5 उनका कार्यात्मक महत्व, एंड डी 4 यानी 4 उनका कार्यात्मक महत्व।
हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 4 उनके ऊपर की हड्डी का प्रकार। आते 40 पे, मस्तिष्क का वह भाग जो पौंस से फैला हुआ है और गति के निष्पादन और मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए होगा डी एंसेफेलॉन, एंड बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड सी मेडुला, एंड डी सेरेबेलियम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेरेबेलम। आते 41 पे, जब किसी व्यक्ति की बोलने की क्षमता में व्यवधान आ जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्निक वाचाघात, एंड बी ब्रोको का वाचाघात, सी वीडेकर का वाचाघात, एंड डी वार्निक का वाचाघात। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वार्निक का वाचाघात। आते 42 पे, अनुभवों या क्षति के प्रति प्रतिक्रिया के में बदलने या संशोधित करने की मस्तिष्क की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन होगा पार्श्वकरण, बी घाव करना, एंड सी न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड डी होगा कार्य क्षमता। हमारा राइट आंसर होगा सी न्यूरोप्लास्टिसिटी। आते 43 पे, अंतःस्रावी तंत्र की किस इकाई को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए होगा अधिवृक्क ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि, एंड डी है पीनियल ग्रंथि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि। आधा 44 पे, कौन सी मस्तिष्क संरचना दो मस्तिष्क गोलार्ध के बीच संचार अनुमति देती है। ऑप्शन ए जालीदार गठन, बी टेम्पोरल लोब, सी विपरीत पुल, एंड डी है कॉपर्स कोलोसम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर्स कोलोसम। आधा 45 पे, कुछ न्यूरॉन्स के तंतु के आसपास वसा युक्त ऊतक की परत को हम कहते हैं। ऑप्शन ए त्वचीय कोटिंग, बी माइलिन म्यान, सी डेंड्राइटिक बैरियर, एंड डी सिनेप्टिक स्लीव। हमारा राइट आंसर होगा बी माइलिन म्यान, माइलिन शीत। आते 46 पे, मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस के क्षतिग्रस्त होने से निम्नलिखित हानि होने की सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शन ए स्मृति, बी संतुलन, सी सो जाओ, एंड डी है सांस लेना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मृति। आते 47, एक व्यक्ति जो शराब के नशे में है उसे सीधी रेखा में चलने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि शराब का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए थैलमस, बी जालीदार गठन, सी अमीगडाला, एंड डी सेरेबेलम। हमारा राइट आंसर होगा डी सेरेबेलम। आधा 48 पे, मस्तिष्क जीव विज्ञान की 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बेजोड़ है। ऑप्शन ए ललाट, बी पृष्ठीय, सी पार्श्वक, एंड डी अस्थाई। हमारा राइट आंसर होगा ललाट, ऑप्शन ए। आधा 49 पे, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए न्यूरॉन्स कौन सा भाग जिम्मेदार है। ऑप्शन ए होगा अक्षतंतु, बी टर्मिनल फाइबर, सी डेंड्राइट, एंड डी माइलिन म्यान। हमारा राइट आंसर होगा डी डेंड्राइट। आते हैं 50 और अपने लास्ट क्वेश्चन पे, कॉर्डेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए उनके जीवन के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठरज्जु आवश्यक होना चाहिए, बी उनके पास एक पोषगुदा और पूंछ है, सी इनमें खोखली पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु होती है, एंड डी उसके पास उधर हृदय है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उनके जीवन के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठरज्जु अवश्य होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।